कुछ ने उसको किसी एक बात की सलाह दी, कुछ ने किसी और की। पर किसी की दवा और सलाह उसको ठीक नहीं कर सकी। एक दिन एक जोगी अपने गुरु के लिए दूध गंगा से उसका पानी लाने और हरि पर्वत से मिट्टी लाने के लिए इस देश के ऊपर से उड़ा तो यह शानदार महल देखा जो राजा ने अपनी चीन वाली पत्नी के लिए बनवाया था। कुछ आराम करने के इरादे से वह नीचे उतरा और उस महल में घुस गया। उसने वह पवित्र पानी एक कमरे में एक कोने में रखा, वह पवित्र मिट्टी उसके दूसरे कोने में रखी और एक की मती मरहमत किए के नीचे रखा और राजा के बिस्तर पर। इसी बीच राजा आ गया। वह अपने बिस्तर पर एक जोगी को आराम करते देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसकी निगाह मरहम की उस छोटी सी डिबिया पर गई जो उसके तकिए के नीचे रखी हुई थी। पवित्र पानी एक कोने में रखा हुआ था और दूसरे कोने पवित्र मिट्टी रखी हुई थी। यह सब देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में यह इच्छा जाग उठी कि देखूं कि यह जोगी उठकर क्या करता है। सो वह भी बैठ गया और उसके उठने का इंतजार करने लगा। उसको जोगी के उठने का देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। पर जब जोगी उठा तो वह तो यह देखकर भौंचक का रहा किन तो वहाँ वह पवित्र पानी था, पवित्र मिट्टी थी और नहीं की मती मरहम की डिबिया थी। असल में राजा ने उनको ले लिया था। जोगी को जागा हुआ देखकर राजा बोला, ओ जोगी, तुम डरो नहीं, मैंने वे सब चीज़ें संभाल कर रख दी हैं। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ कैसे और क्यों आए, फिर मैं तुम्हें वे दे दूंगा। जोगी ने उसे सब कुछ बता दिया और राजा ने भी उसकी वे चीज़ें उसे वापस कर दी। उसने राजा को फिर सिर झुकाया और महल छोड़कर चला गया। वह बहुत जल्दी ही अपने गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने उसके देरी से आने की वजह पूछी तो उसने उनको अपने देरी से आने की वजह बता दी। उसने उनको यह भी बताया कि कैसे वह राजा के बिस्तर में सोता पाया गया और राजा ने उससे कैसे बातचीत की। गुरु ने जब यह सुना तो बोला, वह अच्छा आदमी था। मैं उसका आभारी हूँ कि उसने तुम्हें तुम्हारा कीमती मरहम और दूसरी चीज़ें वापस कर दी। चलो, मुझे तुम उसके पास ले चलो। उस मरहम की सहायता से वे दोनों उस देश के ऊपर उड़े और राजा के पास पहुंचे। जोगी ने राजा से कहा कि उसके गुरु उससे मिलने के लिए और उसे धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि वह आपके बहुत आभारी है कि आपने मुझे उनकी चीज़ें वापस कर दी। तब गुरु ने कहा, हाँ, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। आप अपनी खुशी से मुझसे